राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, हम श्री जी की असीम कृपा से वृंदावन धाम की यात्रा पर आए हुए हैं। बरसाना में राधा रानी जी के दिव्य दर्शन करने के बाद हमारी अगली मंजिल थी केशी घाट। यहाँ हमने यमुना महारानी जी के दर्शन करे। कहते हैं कि वृंदावन की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक यमुना महारानी जी के दर्शन और उनका आशीर्वाद न मिल जाए। बस इसी भावना के साथ हम केशी घाट पहुंच गए। जैसे ही घाट पर पहुंचे, वहां का वातावरण देख के मन बिल्कुल शांत हो गया। सामने बहती हुई यमुना महारानी जी, मंदिरों की घंटियों की आवाज, राधे राधे का मधुर जाप और भक्तों की आस्था, ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। घाट पर कई लोग दीपदान कर रहे थे। मैंने भी सोचा कि जब यहाँ आए हैं तो इस पवित्र परंपरा का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। मैंने भी एक सुंदर सा दीपक और फूल लिए। हवा काफी तेज चल रही थी, इसलिए दीपक लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कई बार बड़ा दिक्कत आई, लेकिन आखिरकार यमुना महारानी जी की कृपा से दीपक लग गया। हमने पूरी श्रद्धा भाव से पूजा की, फूल अर्पित किए और दीपदान किया। सच बताऊं तो उस पल जो शांति और सुकून महसूस हुआ, अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कुछ जगहों पे सिर्फ आंखें देखती हैं, लेकिन वृंदावन में दिल महसूस करता है। अगर आप भी कभी वृंदावन आए तो केशी घाट पर कुछ समय जरूर बिताइएगा। बस कुछ देर शांत बैठकर यमुना जी को निहारिए, मन अपने आप हल्का हो जाता है। केशी घाट पर नौका विहार भी हो रहा था। बहुत सारी नावें यमुना जी में चल रही थी और लोग उनका आनंद ले रहे थे। हमारा भी मन था लेक की बोट राइड करें, लेकिन पूरे दिन की यात्रा और दर्शन के बाद हम काफ़ी थक चुके थे। इसलिए हमने सोचा कि अगली बार जब आएंगे वृंदावन, तब आराम से नौका विहार का आनंद लेंगे। घाट की सबसे खास बात इसकी प्राचीन वास्तुकला है। पुराने समय से बनी हुई इमारतें, घाट की सीढ़ियाँ और चारों तरफ का आध्यात्मिक माहौल इसे और भी खास बना देता है। तो दोस्तों, अब सब जगह के दर्शन करते करते अब हमें करनी है पेट पूजा। तो हम पहुंच गए हैं वृंदावन के फेमस ब्रिजवासी रेस्टोरेंट में। ये इन्होंने काफी बड़ा बना रखा है। तो चलिए अब करते हैं पेट पूजा। राधे राधे। देखा आपने, यहाँ पे सब लोग राधे राधे बोलते हैं। यहाँ पे शायद पे करना होगा। काफ़ी अच्छा इन्होंने बना रखा है। एम्बियंस तो अच्छा है। हाँ, इसी की कूलिंग में बहुत बढ़िया है। मतलब हल्दीराम वाली थीम है। चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए खाना ऑर्डर करते हैं। सबसे पहले हमने मंगवाई एक चाट, जिसे शायद दही चाट या कटोरी चाट कहते हैं। उसका स्वाद ठीक ठाक था, कुछ अलग नहीं था। फिर हमने पाव भाजी और लस्सी ऑर्डर की। लस्सी तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अगर पाव भाजी की बात करूं तो मुझे उतनी पसंद नहीं आई। स्वाद वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। वैसे कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। हम पहुंच गए पहले एयरबीएनबी में। सबसे पहले आज पहली बार हमने आज हमने फर्स्ट टाइम होम स्टे बुक किया है, क्योंकि हमें जहाँ पे मंदिर जाना था वो सबसे पास में ये था अवेलेबल। तो मैं अपना आपका होम स्टे का एयरबीएनबी का टूर करना देखिए। एंट्री करते ही यहाँ पे एक बढ़िया सा सोफ़ा है, वॉल हैंगिंग्स हैं, ये एक डिवाइडर लगा हुआ है। ये भी एक सोफ़ा है, एक आदमी आराम से इस पे लेट सकता है। ये टेबल है, इस पे चेस वगैरह ये दे रखी है। ये सब टाइम पास करने के लिए, सांप चिड़ी ये सब पता नहीं। और ये लैंप है इधर। उसके बाद इधर आ जाते हैं, ये एक बहुत ही बढ़िया क्यूट सा डाइनिंग एरिया है। ये भी ऐसे इधर वॉल पूरी डेकोरेट कर रखी है इन्होंने। और इधर है ये आरओ लगा हुआ है। और ये हमें किचन के बर्तन मिले हुए हैं। सिंक है, ये बर्तन है। इधर आप अपना कुछ भी सात्विक बना सकते हैं, सिंपल चाय या कुछ भी बना सकते हैं जो बिना लहसुन प्याज का आपको खाना है, तो बाहर से नहीं खाना है। तो ये इंडक्शन इन्होंने दे रखा है। बाकी सब ज़रूरी बर्तन इन्होंने हमें प्रोवाइड करा रखे हैं। और ये एक मिनी फ्रिज है इधर।
मस्त चल रहा है ये भी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने बेडरूम में। ये है हमारा बेड। और ये है टीवी। उसके साथ ही इधर है एसी, फैन सब है। और ये है हमारी बालकनी। और ये है हमारी बालकनी का व्यू। वाह क्या मस्त व्यू है। उसके बाद ये है अलमीरा, ब्लैंकेट वगैरह भी रखी हुई है। और ये है मिरर आपका ड्रेसिंग। और ये है वॉशरूम। वॉशरूम भी दिखा देती हूँ मैं आपको। बढ़िया नीट एंड क्लीन है। गीज़र भी लगा हुआ है। तो सब कुछ इन्होंने हमें प्रोवाइड करा है। तो फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस है होम स्टे का। देखने में तो ये बहुत ही बढ़िया है। देखते हैं कि रहने के बाद हमें कैसा लगता है। व्यू देखिए आप। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। हम आपको लेकर चलेंगे वृंदावन के एक और अद्भुत और दिव्य स्थान पर, जहां का अनुभव हमारे लिए बेहद खास रहा। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई यात्रा, नए अनुभव और राधा रानी जी की कृपा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।